क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं हुआ है। आज तो आपने मेरे खाना भी नोटिस नहीं किया। तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, क्या बात है? तुम्हारी दादी का फोन आया था। दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हमें इनवाइट करने के लिए फोन किया था। किस चीज का इनविटेशन? 24 तारीख को हादिया की शादी है हाशिम। कमाल करते हैं आप लोग। शुगर पेशेंट है ये, इनका बहुत ख्याल रखना होगा आपको। कोमे में भी जा सकती थी। आइंदा अगर इन्होंने खाना पीना छोड़ा तो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये दवाइयाँ लिख दी है, ये बस ठीक है। सॉरी, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। अब तो ठीक हो जाए प्लीज। सच?
पता है मुझे तुम नाराज भी हो, ना खुश भी हो, लेकिन हादिया, जिंदगी का ये नया सफर इस तरह से शुरू मत कर। मोहब्बत और उम्मीद के साथ, परवेज के साथ को कबूल करना। मोहब्बत और उम्मीद कुर्बान किए जाने वाले के पास नहीं होती दादी। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अजमल, आपदा और मैंने तुम्हारा अच्छा ही सोचा है और अच्छा चाहा, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल दुखी है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज प्लीज आप ऐसे मत करिए। और मेरी एक दरखास्त है तुमसे, सब पुरानी तरकीब और मोहब्बतों को भूलकर तुम इस जिंदगी का आगाज कर। मैंने परवेज के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, और अगर तुमने इस मोहब्बत के बदले अपनी नफरत को दिल से ना निकाला ना, तो फिर निबाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि शादीशुदा जिंदगी में औरत निबाह करती है। तुम मुझसे वादा करो वादा मुझसे कि तुम दिल से, ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करोगे। दादी कोशिश करूंगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में अल्लाह ताला ने कोई अजीब ताकत रखती है। देखो, अजनबी होते ना तो उनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं। तुम तो सबको जानती हो, ये तुम्हारे अपने हैं। हादिया, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इनकी हो जाओगी, इनको जीत लोगी। तुम्हें हमारी तरबियत का अक्स बनना है वहां जाके। और एक बार तलाक का ठप्पा लग गया, और मैं नहीं चाहती कि अल्लाह कभी ना करे कि तुम दोबारा इस आजमाइश से गुजरो, वरना तुम्हारी दादी मर जाएगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम कितनी बदली हो? बदल लूंगी अपने आप को। इसके ताया की फैमिली ने तो इसको हर एक चीज देके वापस ले ली थी, फिर जाहिर है जेवरात भी ले लिए होंगे। सिर्फ इस मोहतरमा को हमारे लिए छोड़ दिया। हादिया, आज मैं तुमसे दिल की एक बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई थी। मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरी जान। हादिया, ये कहीं वही शर्ट तो नहीं जो तुमने हाशिम के निकाह पर पहना था? कमाल करती हैं आप अम्मा। इसके ताया की फैमिली ने तो इसको हर एक चीज देके वापस ले ली थी, फिर जाहिर है जेवरात भी ले लिए होंगे। सिर्फ इस मोहतरमा को हमारे लिए छोड़ दिया। तुम कहाँ जा रही हो? इसको परवेज के रूम तक तो छोड़ दो। खुद ही चली जाएगी अम्मा, बड़ा मैं छोड़ती हुई से अच्छी लगूंगी। अम्मा, अब्बा अपनी दवाई और दूध का गिलास मंगवा रहे हैं। तुम्हारे हाथ टूटे हुए, तुम अपने अब्बा को दवाई नहीं दे सकती हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, आप खुद आकर दे दें। तुम लड़कियां भी ना बहुत ही हडहरा। सुनो, तुम्हारे खालू को मुझे जाकर खुद ही दवाई देनी पड़ेगी। ये लड़कियां तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। ये साथ ही कमरा है परवेज का, चली जाना। अब देखो ना, सास होके मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आऊं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
हादिया, तुम आ गई, बैठो ना। बैठो, खड़ी क्यों हुई? एक मिनट। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। वो मैं तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ना। हादिया, आज मैं तुमसे अपने दिल की एक बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई थी। हादिया, मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे मोहब्बत करता था तब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। तब तुमने मेरे दिल को तोड़ा था। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आज देखो, तुम और मैं एक साथ इस सजे हुए कमरे में बैठे हैं। कभी सोचा ना तुमने कि तुम मेरी बीवी बन जाओगी? मेरी बीवी। लेकिन परवेज जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। अब मेरी शादी हो गई है तुमसे, शौहर हो तुम मेरे। अब मैं चाह के भी कहीं नहीं जा सकती। ऐसे सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम पर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। पैसा? हाँ, पैसा। अरे भाई, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे खरीदे मैंने। तुम्हारी माँ को इम्प्रेस करने के लिए पैसे लगे। और वो खंडर जैसा घर तुम्हारी दादी और तुम्हारे बाप को मनाने के लिए मुझे सिर्फ उसे खरीदना पड़ा, बल्कि तुम्हारे नाम करना। आप उसकी एक बात बताओ, बड़े लालची लोग हो तुम लोग। और तुम तो बहुत ही लालची। पैसा क्या आ गया मेरे पास? तुम्हारे घर वालों ने अचानक ही मुझे रिश्ता दे दिया तुम्हारा। ऐसा नहीं है परवेज, अब्बू और दादी को लगा कि तुम बदल गए, मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने कैसे सोचा उन्होंने कि मैं बदल गया? जानती हो कैसे सोचा? पैसा देखा था उन्होंने मेरे पास। आज मेरे पास पैसा आया तो सबने सोचा कि मैं बदल गया। एक बात बताओ, तुम कितनी बदली हो? हाँ? बदल लूंगी अपने आप को। अच्छा, ठीक है, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ कि
क्या तुम अपने आप को इतना बदल सकती हो कि अपने माजी को भूल जाओ, हाशिम के नाम को, उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो? क्यों जानती हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं। तुम मोहब्बत करो तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। अपना माजी तो नहीं बदल सकती, लेकिन तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश जरूर कर सकती। अगर मैं तुम पर यूं ही पैसा उड़ाता रहूं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मिलेगा भी नहीं, तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही मेरी दौलत और ना ही मेरी मोहब्बत। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इसकी हकदार ही नहीं हो। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम्हें ये मिले। तो अब जाओ जाकर ये कीमती जोड़ा उतारो और ये जेवर इन्हें बहुत एहतियात से उतार कर वापस डब्बे में रख देना। तुम इन्हें पहनने के काबिल नहीं, समझे? मेरे आने से पहले ये सब कुछ हो जाएगा, समझे? कुंडी लगाई थी मैंने ये बातें करने के लिए। बेवकूफ आदमी। ये क्या उठाए फिर रही हो? हादिया का लहंगा और जेवरात। हो वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन तुमने क्यों उठाया हुआ है? परवेज ने कहा है कि ये मैं आपको दूं ताकि आप इसे संभाल के रख दें। अच्छा, ये जेवर तो मेरे काम का है, लेकिन लहंगे को मैंने क्या करना, सर में मारना है? अम्मा 5 लाख का लहंगा ही है। वैसे हादिया की औकात नहीं थी 5 लाख का लहंगा पहनने की। अम्मा मैं अपनी शादी पे ना इससे ज्यादा महंगा और अच्छा लहंगा पहनूंगी। पागल हो गई है? 5 लाख जाया करेगी। 5 लाख का जेवर बना लेना जो मुसीबत में काम भी आए। कपड़े का क्या है, पहना पुराना होगा, यही लहंगा पहनना। मैं उसकी उतरन पहनूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं नया लहंगा पहनूंगी अपनी शादी पर। अच्छा बीबी, अच्छा नया पहन लेना। आजकल की लड़कियों की यही मुसीबत है, काम की बात तो मानती ही नहीं है। राफिया कहाँ है? अम्मा बहुत ही वैसे काम चोर है वो, सारा काम मैंने नासरा के साथ मिलकर करवाया है। तुम जाओ उसे बुला के लाओ। ये मुझे दो, मैं संभाल दूं। बुला के लाओ उसे, उसकी तो गत मैं बना। ऐसे लग रहा है जैसे 10 किलो का लहंगा है भाई। जब बिस्तर पे नींद ना आए तो कभी कभी कुर्सी पे नींद आ जाती है। भूल जाओ बेटा उसे, मैं उसे कब से निकाल चुकी हूँ। और परवेज, मैं चाहती हूँ कि अब हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई, हम उसे अच्छे से जिए। तुम सब कुछ भूल जाओ। भूल ही तो नहीं सकता ना मैं। अपना नाम तो बताइए। हाशिम अभी। किरण कमाल। लेकिन वो मेरे जान, लेकिन वो मेरे जान। सोए नहीं सारी रात? सो गया था। तो ऐसे कुर्सी पे बैठे बैठे नींद आती है क्या? जब बिस्तर पे नींद ना आए तो कभी कभी कुर्सी पे नींद आ जाती है।
मैं जानती हूँ तुम रात भर नहीं सोए। भूल जाओ बेटा उसे। तुम जानते हो वक्त बहुत बड़ा मरहम है। जब तुम्हारे अब्बू हमें छोड़ के चले गए थे ना, तो मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने उस दर्द की शिद्दत को कम कर दिया और सहारा दे दिया। और देखो, मैं जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आई। परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हारी फिक्र नहीं करूं? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी ही तो फिक्र होती है मुझे। मैं चाहती हूँ तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की से तुम्हारी मैं शादी करवा दूँ, जो सुलझी हुई समझदार हो। तो देखना तुम हादिया को भूल जाओगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। CSS का इम्तिहान देना है मुझे, कुछ बनना है मुझे अभी। पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो। ये नहीं करो, तुम्हें शादी नहीं करनी बेटा। पहले मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद सोचूंगा शादी के बारे में। और मेरा क्या होगा? मैं कब तक इंतजार करूंगी? आप बस दुआ कीजिए कि आपका ये इंतजार ज्यादा लंबा ना हो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम अंदर इतनी खूबसूरत सजी सेज को छोड़ के तुम यहां बाहर आके बैठ गई हो? सब ठीक है ना? कोई याद तो नहीं आ रहा? अम्मी अब्बू और दादी याद आ रहे हैं। Oh, बेबी, अम्मी अब्बू और दादी याद आ रहे हैं? सच सच बताओ, कोई और तो नहीं याद आ रहा ना जिसका नाम हाशिम हो? प्लीज परवेज, मैं हाशिम को भूल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी अब उसका जिक्र ना किया करो। अच्छी बात है। तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा तो तुम उसे भूल जाओगे? मैं उसे कब से निकाल चुकी हूँ। और परवेज, मैं चाहती हूँ कि अब हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई है। हम इसे अच्छे से जिए। तुम सब कुछ भूल जाओ। भूल ही तो नहीं सकता ना मैं। यही तो मसला है मेरे साथ। परवेज इतनी आसानी से बातों को नहीं भूलता है आदिया। अगर भूल सकता होता ना तो तुम्हारे बजाय किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर चुका होता। एक नहीं 4-4 शादियां कर सकता था मैं। जानती हो, ये जो दौलत होती है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। इसका अपना एक नशा होता है। कभी भी कहीं भी किसी को भी खरीद सकती है ये। अगर भूलना होता तो तुम्हारी बदतमीजियों को भूल चुका होता। जो सारी जिंदगी तुम मुझे इग्नोर करती रही, उसको भूल चुका होता। तुमने हाशिम को मुझ पर अहमियत दी, इस बात को भूल चुका होता। तुमने उससे निकाह किया, यह भूल चुका होता। लेकिन मैं नहीं भूल सकता।
फिर हम एक साथ कैसे चलेंगे? एक साथ? तुमसे किसने कह दिया कि हम दोनों एक साथ चलने वाले? मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और तुम हादिया मेरे पीछे मेरी गुलाम बनकर चलोगी सारी जिंदगी। तुम कभी भी मेरे साथ नहीं चल सकती हो। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि तुम परवेज के साथ चल सको? बात करती हो। हंसो, खेलो, नाचो, गाओ, तुम्हारी शादी हुई है भाई। अरे खाला, कैसी हैं आप? हादिया कहाँ है? आती होगी बस। आप तो जानती हैं लड़कियों को तैयार होने का कितना शौक होता है। मैंने उसको कहा भी था कि जल्दी आओ, खाला नीचे आई है, लेकिन कहने लगी पहले तैयार होंगी फिर आऊंगी। परवेज बेटा, सुना कि तुम लोगों को बारात का खाना अच्छा नहीं लगा कल। आपको अम्मा ने कहा होगा ना? आप खुद बताएं मुझे कि हादिया को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन वो तो मुझसे सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रही। खाला, उसको तो हमारा दिया हुआ जेवर भी पसंद नहीं आया, उठाकर सजीला को दे दिया, पूछा तक नहीं मुझसे। बिल्कुल पसंद नहीं करती है, नफरत करती है मुझसे। मुझे तो लगता है खाला कि वो अब भी हाशिम। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलो। वो तुम्हारी बीवी है, वो ऐसे क्यों सोचेगी? नहीं, मैं उससे बात कर। नहीं खाला, जब उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे नफरत है तो मेरा तो दिल ही टूट गया। कह रही थी कि उसने मजबूरी में मुझसे शादी के लिए हाँ की। अब आप बताइए कि जिस हादिया के लिए मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी अपने घर वालों से, जब मेरे घर वालों को, ये सजीला को, राफिया को ये बात पता चलेगी कि अंदर क्या चल रहा है, तो वो क्या सोचेंगे? क्या रह जाएगी मेरी इज्जत उनके सामने? अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं हादिया से बात करूंगी। ये कोई तरीका है? अरे शौहर हो तुम उसके, तुम्हारा हक बनता है उस पे। वो ये सब कैसे कह सकती है? ठीक कह रही हैं आप, ऐसी तो नहीं थी। लेकिन अब आपको क्या बताऊं कि कल रात तो उसने यहाँ से भागने की कोशिश की। वो तो सही वक्त पर मैं वहां पहुंच गया, उसे पकड़ लिया। वरना उसका तो इरादा था कि यहाँ से भाग जाए और हम सबके मुंह पर कालक ना। या अल्लाह परवेज, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हादिया ये सब कुछ कह सकती है, कर सकती है? मैं उससे बात करूंगी, बुलाओ ना उसे। ये तो मैंने भी सोचा। अभी आ रही है नीचे, पूछिएगा उससे क्यों कर रही है वो मेरे साथ ये सब। पूछिएगा खाला।
Excuse me? Excuse me? क्या आप अपना फोन भूल गई थी? थैंक यू वेरी मच। You're welcome. कमाल है, आपने मेरा फ़ोन वापस कर दिया। I mean, आज तक जितने भी फ़ोन घुमाए कभी वापस नहीं मिले। चलें फिर तो आप लकी हैं कि मैंने आपका फोन उठा लिया। या you're right, वरना मम्मी से तो डांट पड़ती, फिर से घुमा के आ गई। चले मैं चलता हूँ। अरे अपना नाम तो बताइए। हाशिम अभी। किरण कमाल। आप रोजाना आते हैं लाइब्रेरी? जी। अच्छा, मैं भी अक्सर आती हूँ। चलें फिर कल मुलाकात होगी। जी जी, अब तो हम अजनबी नहीं हैं तो मिल सकते हैं। चल मैं चलती हूँ, बाय। अच्छी बेतकल्लुफ लड़की है। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, खुश। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। फिर मुंह लटका के क्यों बैठी हुई ऐसे? देखो हादिया, मैंने जब तुम्हारी शादी करवाई थी ना, मैंने समझाया भी था तुम्हें कि अब तुम्हें इस घर में रहना है, यहाँ सबसे बना के रखनी होगी तुम्हें, वरना ये सिलसिला नहीं चल सकता ऐसे। अगर तुम पहले ही दिन शौहर से नाराज हो जाओगी या उसे खफा करोगी तो फिर आगे जाके क्या होगा? आपको लगता है मैं नाराजगी मोल ले लूंगी? परवेज का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, तल्ख हो रहा है वो मेरे साथ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? परवेज को नहीं जानती? क्या मुझे याद नहीं है कि वो कितना तड़पता था तुमसे शादी करने के लिए? अरे मिन्नतें करता था, तुम तो चिढ़ती थी उससे, और अब शादी के बाद वो तुमसे बदतमीजी करेगा। अम्मी मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? तुमने जेवर और कपड़े वापस क्यों कर दिए उसे? मैंने वापस की? अम्मी शादी की रात को उसने सब कुछ वापस खुद ले लिया। अरे गलत बयानी की भी हद होती है। शादी से पहले लाखों खर्च करता रहा वो तुम पे, और अब शादी के बाद तुमसे सामान वापस लेगा क्या? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? उसका रवैया ठीक नहीं है मेरे साथ, बदतमीजी करता है वो मेरे साथ। अम्मी तुम अपना रवैया ठीक रखोगी तो उसका रवैया ठीक होगा ना तुम्हारे साथ। शौहर है वो तुम्हारा। अरे अच्छी बीवियां ना शौहर के मिजाज के मुताबिक चलती हैं। बस हादिया, मुझे अब शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तुम अपने शौहर को खुश रखा करो।